हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +2 है और मैं आज आपको आपके लिटरेरी पैटल की बुक में से 6th चैप्टर है जो आपका पोइम है द फैंसी ड्रेस शो, जो कि कमला दास ने लिखी है, उसके बारे में आपको मैं पोइम करवाऊंगी। तो पहले हम कमला दास के बारे में पढ़ेंगे। कमला दास बॉर्न 1934। कमला दास 1934 में पैदा हुई थी। हु लिव्स इन मुंबई, राइट्स बोथ इन मलयालम एंड इंग्लिश। मुंबई में रहते हुए उसने दोनों लैंग्वेज में लिखा था, इंग्लिश और मलयालम। शी वॉज ऑनर्ड विद द Kerala Sahitya Academy Prize in 1967 for her collection of short stories entitled थाम्पू द कोल्ड। तो उसको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था क्योंकि उसने एक शॉर्ट स्टोरी की एक बुक लिखी थी जिसका नाम द कोल्ड था। शी हैज़ पब्लिश 3 वॉल्यूम ऑफ वर्स। उसने इसके 3 वॉल्यूम पब्लिश करवा कर किए थे। शी वॉन द पोइट्री अवार्ड ऑफ, उसने पोइट्री अवार्ड भी जीता था द एशियन पेन एंथोलॉजी इन 1964। हर पोइट्री बुक्स आर, उसकी पोइट्री बुक्स से कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि समर इन कलकत्ता, द डेस्टिडेंट्स एंड द ओल्ड Playhouse and other poems. She is acclaimed as one of the most outstanding Indian poets in English. शी इज़ अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। वो आउटस्टैंडिंग इंडियन पोइट्स थी इंग्लिश में, वो अपने आसपास की दुनिया को जानती थी। एंड शी गिव्स एक्सप्रेशन टू मॉडर्न इंडियन वीमेंस थॉट, फीलिंग एंड प्रेडिक्टमेंट्स। और जो उसकी राइटिंग में क्या पढ़ने को मिलता था, जो इन मॉडर्न टाइम की वुमेन है, इंडियन वुमेन, उनके ख्यालों, सोच, फीलिंग्स के बारे में पढ़ने को मिलता था। हर ऑटोबायोग्राफी, उसकी एक ऑटोबायोग्राफी थी माई स्टोरी, ब्रिंग्स आउट द प्रिसिस्ट प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ हर पोइट्री, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी। द फैंसी ड्रेस शो है जो मई 1970 में लिखी गई थी। कंसर्न्स इटसेल्फ मेनली विद द कांट एंड शाम ऑफ द कन्वेंशनली फीचर्स। देयर appears to be an air of urgency and immediacy about the poem. The poetess flashes the hypocrites in society who disguise their true saves to appear noble and virtuous। तो पोइटस है जो उसमें क्या बताती है, वो सोसाइटी के जो एक साइड में नहीं रहने वाले होते लोग भी, दोनों साइड में हम कहते हैं ना कि अपनी जुबान पे रहो पर वो नहीं रहते, मौका देखती बदल जाती है, उन लोगों के बारे में वो बात करती है। पोइम एक एक्सीलेंट स्टायर है। It tears as under the veneer of those who pass for the honest, noble and the virtuous by shadow dressing their real hideous selves। तो उसने जो ऑनेस्ट है, नॉबल है, वीचर्स है, उनके बारे में इस पोइम में बताया है। द थ्रस्ट ऑफ द पोइम इज़ इन कीपिंग विद द ओवरऑल एथोस ऑफ कमला दास वर्क। इस पोइम में उसने अपनी जो एथोस है वर्क में वो लगाए हैं। तो पोइम है एवरी वीचर रिक्वायर्स टूडे अ फैंसी ड्रेस। कहता है आजकल, कहती है पोइटस कहती है कि आजकल हर एक जो आदमी है वो एक अपनी ड्रेस बनवाना चाहता है, जिससे फैंसी ड्रेस, जिससे उसकी पहचान हो सके। द क्रॉक इज़ द प्रीस्ट मैन वीचर। क्रॉक का शौक होता है खुले कपड़े, खुले कपड़े जो हम फिटिंग नहीं करते ना, खुले खुले चोले से होते हैं। कहते हैं कि पादरी जो होते हैं उनको वो पहनते हैं, पंडित। द क्लेवर पटिशंस डॉन अ सेंट्स मीन अप्रील। कहते जो चालाक राजनीति वाले होते हैं वो क्या करते हैं, संत टाइप कपड़े पहनते हैं। उनके वाइट कुर्ते पजामे पहने होते हैं ना, तो वो पोइटस कहती है कि उनके संत टाइप कपड़े पहने होते हैं। द हॉली ऐश इज ऑन द लिमिटेड legitimate forehead and the holy water is in the right container। और हॉली ऐश जो मतलब एक हम कहते हैं ना कि राख होती है पवित्र, वो तो उनके माथे पे लगी होती है, और जो पवित्र पानी होता है उनके कंटेनर में होता है। Confessions are murmured regularly in the dark. The patrols have survived their long fast। पैथोस मतलब पैट्रियट्स हैं जो देशभक्त, वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करने की बजाय वो लंबे लंबे फास्ट रख रहे हैं, व्रत रखते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द पूल हैव नॉट सीन सो लकी। बच्चे जो पूल में खेल रहे हैं वो लकी नहीं लगते। वी हियर, हमने सुना है। अ पिटी द सिटी मिनॉन्स आर फुल ऑफ अनक्लेम्ड
कैडिवर्स, जो ये दुनिया है वो पूरी किन चीज़ों से भरी हुई है, हिपोक्रेटिक से, जो कि दरबदली वाले होते हैं उनसे भरी हुई है। यस, गॉड इज़ इन हिज हेवन, गॉड जो स्वर्ग में बैठा है, एंड ऑल इज़ राइट विद हिज स्टिकिंग वर्ड, और उसने तो सभी को एक जैसा बनाया है, पर यहाँ पहुँच के, दुनिया में पहुँच के लोगों ने क्या किया, अपने अपने फैंसी ड्रेस रख ली, पादरियों ने अपने अपने चोले खुले खुले सिला लिए कि हाँ हम पादरी हैं तो ये पहनेंगे, पॉलिटिशियन है वो संत टाइप बन गए, है अंदर से वो क्लेवर बहुत ज़्यादा, पर ऊपर से वो क्या दिखाते हैं कि हमने चीटे कपड़े, वाइट कपड़े पहन लिए तो इसका मतलब क्या हो गए, हम संत हो गए। ठीक है, तो इस तरह से वो इस सोसाइटी में जो लोग हैं उनके प्रोफेशंस हैं, उन प्रोफेशंस के साथ उन्होंने अपनी फैंसी ड्रेस बना ली है, उसके ऊपर स्टायर कर रही है। ठीक है, तो आज अब मैं इसको आपका सेंट्रल आइडिया और समरी करवाती हूँ। हाँ जी, इसका सेंट्रल आइडिया और टाइटल है जो उस पर क्वेश्चन आएगा आपको। इन दिस पोइम द पोएटेस टायर्स द प्रेजेंट डेज रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स। वो किस पे टायर कर रही है, सोशल, पॉलिटिकल और जो रिलीजियस लीडर्स हैं। दीज मैन आर बिग हिपोक्रेट, वो बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं, दल बदलू हैं। दे पुट ऑन मेंटल्स ऑफ वीचर, वो क्या करते हैं, सभी चीज़ों को छुपा लेते हैं। दे एक्ट एज इफ दे आर सर्वाइवर ऑफ द पुअर, एक्ट ऐसे करते हैं कि हम तो गरीबों की मसीहा हैं, हम तो गरीबों को का भला करते हैं। बट इनफैक्ट दे आर वेरी सेल्फिश एंड क्रूअल, पर असल में क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और क्रूअल होते हैं। दे आर बिग एक्सप्लोरेटर्स, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेटर्स होते हैं। द पोएटस सेज दैट एवरी वीचर टूडे रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस। पोएटस कहते हैं कि हर एक वीचर को, पापी को आज क्या चाहिए, फैंसी ड्रेस चाहिए। इट डज़ नॉट रिक्वायर इनर नोबैलिटी ऑफ द हर्ट, इससे उनके अंदर तो कोई नोबैलिटी नहीं आती। इट मेयरली रिक्वायर्स अ क्रॉक और सम अदर पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस, उनको तो एक पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल बताई है कि प्रीस्ट है, उसको नीड नॉट बी, उसको परमात्मा नहीं चाहिए, ही हैज़ ओनली वियर अ क्रॉक्स, वो खुले कपड़े पहनता है। पॉलिटिशियन नीड नॉट फियर, उनको फियर होने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ ओनली टू ड्रेस हिमसेल्फ लाइक ए संत, उनको तो संत बनने की जल्दी है। अ पैट्रियट नीड नॉट मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हिज कंट्री, आज के टाइम में कोई भी जो शहीद देशभक्त है उसको देश के लिए शहीद होने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ ओनली टू ऑर्गेनाइज सम इनडेफिनिट फास्ट फॉर हिमसेल्फ, वो तो लंबे लंबे व्रत रख के ही सेक्रीफाइस कर सकता है। ही ऑलवेज सर्वाइव्स दीज लॉन्ग फास्ट, वो इस फास्ट से लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। द पोएट स्टायरिकली रिमार्क्स दैट द पुअर आर नॉट सो लकी, स्टायर करती हुई कहती है कि पुअर हैं जो वो लकी नहीं हैं। दे ऑलवेज डाई व्हेन दे हैव टू गो विदाउट फूड फॉर सम डे, और वो जो गरीब होते हैं वो मरते हैं हमेशा जब उन्हें कई के दिन फूड नहीं मिलता। हाउ द पेट्रोट सर्वाइव्स देयर लॉन्ग फास्ट इज नबडीज कैस, पर हमें नहीं पता कि पेट्रोल्स इतने टाइम तक व्रत कैसे रख लेते हैं। गरीब को तो कुछ दिन खाना ना मिले वो तो मर जाते हैं, पर ये जो देशभक्त होता है ये लंबे लंबे टाइम तक कैसे फास्ट रख लेते हैं पता ही नहीं। इवन गॉड सीम टू फेवर दीज हिपोक्रेट हु हाइड देयर अगली एक्ट्स बाय वेयरिंग कॉक्स ऑफ ईच, वो कहती है कि परमात्मा भी उनका साथ देता है जो हिपोक्रिएट हैं, जो लोगों को से चालाकी करते हैं। ही इज़ सिटिंग कंफर्टेबली इन हेवन वाइल द वर्ड बिलो इज टेकिंग, वो कहती कि वो तो आराम से बैठा है हेवन में और दुनिया है जो वो स्निकिंग हो रही है। ट्रूली दिस वर्ड इज़ ओनली अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस शो, और सच में जो ये देश है वो क्या बन गया है, फैंसी ड्रेस शो बन गया है, जो अलग अलग तरह के कपड़े पहन के लोगों को लूटने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, इसके आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लो बेटा, आपकी पोइम कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएटस यूज़ द वर्ड टुडे, टुडे क्यों यूज़ करता है, उसका मतलब क्या है टुडे कहने का। टुडे द पोएटस मीन्स प्रेजेंट टाइम, जो आज का टाइम चल रहा है। उसकी पोइट्री में वो स्टायर करती है हिपोक्रेसी ऑफ द प्रेजेंट डे, जो आज के टाइम में सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर हैं उन पे वो स्टायराइज कर रही है। शी यूजेस द वर्ड टुडे इज द इन द वेरी फर्स्ट इन ऑर्डर टू स्ट्रेस द एज शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट इन हर पोइम, और उसने टुडे इसलिए लिखा ताकि वो ये बता सके कि वो किस टाइम में इस पोइम को के बारे में बात कर रही है। वट आर द वेरियस फीचर्स लिस्टेड बाय द पोएटेस्ट विच रिक्वायर अकॉर्डिंग टू हर आ फैंसी ड्रेस,
अब पोइटिस ने किन किन लोगों के नाम लिए हैं कि उनको फैंसी ड्रेस की ज़रूरत है, तो प्रीस्ट, पादरी, पंडित, पॉलिटिशियंस और पैट्रियट, इन तीनों के नाम लिए हैं। प्रीस्ट है जो वो खुले खुले चोले पहनते हैं, ठीक है, और पॉलिटिशियंस हैं वो सोशल जस्टिस से लड़ने का नाटक करते हैं, और जो पोर्ट्रेट्स हैं वो अपनी मदरलैंड है जो उसके लिए सर्विस करने का बहाना लगाते हैं। तो पोइटिस कहते हैं कि इन सभी बीचेस को क्या चाहिए, सिर्फ फैंसी ड्रेस चाहिए। वट डज़ द पोइटिस्ट मीन व्हेन शी से, जब इसका क्या मतलब है, चिल्ड्रन ऑफ द पुअर हैव नॉट बीन सो लकी वी हियर, इसका मतलब क्या है, क्योंकि कहता है कि जो पुअर लोग होते हैं, गरीब होते हैं, वो तो खाना खा के बिना मर जाते हैं। पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स ऑफ टुडे प्रिटेंड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द पुअर, आज पॉलिटिशियंस हैं जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो गरीबों की हक के लिए लड़ रहे हैं। समटाइम्स दे गो ऑन फास्ट फॉर मैनी डेज और इवन मंथ्स, और कई बार तो वो कई दिन फास्ट भी रखते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। येट दे ऑलवेज सर्वाइव दीज फास्ट, पर वो इन फास्ट के ज़रिए भी ज़िंदा रह लेते हैं। पोइटिस कहते हैं कि पुअर तो गरीब तो बेचारे लकी नहीं है, वो तो हमेशा मरते हैं जब उनको कुछ दिन खाना ना मिले। हाउ द लीडर सर्वाइव कैन बी एनीबडीज गैस है, कहते कि वो कैसे ज़िंदा रह लेते हैं अगर वो इतने दिन फास्ट रखते हैं, तो ये तो कोई गैस ही कर सकता है। मतलब उसको इसमें भी कुछ गलत लग रहा है कि वो गरीब तो 4-5 दिन को खाना ना मिले तो वो मरने वाले हो जाते हैं, पर पॉलिटिशियंस तो इतने लंबे दिनों तक महीना उनके व्रत चलते रहते हैं। आपने देखा होगा अनशन पे बैठे हैं, इतना टाइम उन पानी भी नहीं पीते, तो वो कैसे ज़िंदा रह लेते हैं। 7 दिन के बाद तो बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता ना। तो उसमें भी उसको ये लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं। ब्रिंग आउट द आयरनी कंटेन्स इन द लास्ट 2 लाइन्स, लास्ट 2 लाइन्स में उसने परमात्मा को बताया है कि वो परमात्मा तो हेवन में बैठा है, उसने पूरे दुनिया को बना रखा है, बट इट इज़ अ रूटन एंड सीकिंग वर्ड वेयर नथिंग इज़ राइट, कहता पर ये दुनिया इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसमें कुछ भी सही नहीं रहा। ओनली गॉड थिंक, गॉड ही है जो वो दुनिया का सही सोच सकता है, बाकी तो सारे यहाँ पे झूठ बोलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेंट्रल आइडिया, आप इसमें भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो उस पोइम्स जो आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे। अगर आपको शॉर्ट आ जाता है तो आप मेन लाइन्स उठा के शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हो। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।